Revelica made in Italy tool sharpening machine in excellent working condition. It is a small sized hand operated end mill and drill grinder. इसमें 2 व्हील लगे हुए हैं अभी. There is no noise, no vibration at all in the wheel spindle. It is completely silent. This machine is mounted with a 6-jaw type chuck, जिसमें अपन लोग ड्रिल या एंड मिल लगा के इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, रीग्राइंडिंग करेंगे. इसमें अलग अलग जॉब के हिसाब से यहाँ पे कैम लगती है. We have 1 cam installed in the machine and we have many spare cams as well. The cams are the most important part of this machine and we have all the available cams. We also have the operating manual. The operating manual lifts which cam has to be used for which application. The grinding capacity of this machine is from 2 mm and up till a maximum of 40 mm diameter. It is a made in Italy machine. The make of this machine is Revelica and the model is New Form 200. The machine is also equipped with a wheel dresser. इसमें व्हील के पीछे ये ड्रेसर की वर्किंग दिखाओ. व्हील ड्रेसर लगाया हुआ है एंड व्हील को ड्रेस करना भी वेरी इजी है. ठीक है. एंड यहाँ से डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. इसकी चक की रोटेशन को ऑन करो. चक को अभी हम रोटेट कर रहे हैं. अभी हमने ऑसिलेशन को भी ऑन करी हुई है. जैसे जैसे हम चक रोटेट कर रहे हैं ये पूरा व्हील भी ऑसिलेट कर रहा है. The oscillation of the chuck can be seen. ये ऑसिलेशन को ऑफ कर दो नीचे से. अभी हम ऑसिलेशन को ऑफ कर देंगे एंड अभी ये अपने थ्रू पॉइंट पे ही लगातार रोटेट कर रहा है. ऑसिलेशन को फिर से ऑन करो. ठीक है. ऑसिलेशन फिर से ऑन कर दिया. ऑसिलेशन ऑफ कर दो. ऑफ करो. बंद कर दो ऑसिलेशन को. ठीक है. इस मशीन में जॉब के डायमीटर के हिसाब से ये रिलीविंग का भी फीचर है. चलाओ. अभी जैसे ही ये चक चला रहे हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर या अंदर आ रहा है. दी ऑटोमेटिक रिलीविंग कैन बी सीन. ये रिलीविंग का भी सेट कर सकते हैं. कितना रिलीविंग करें. रिलीविंग को 0 कर दो. कम कर दो मिनिमम. अभी हम रिलीविंग एकदम मिनिमम कर रहे हैं. हम देख सकते हैं कि जो इसकी रिलीविंग है वो अभी काफ़ी कम हो गई है. मैक्सिमम कर दो रिलीविंग को. ये अभी रिलीविंग को मैक्सिमम कर दिया और हम देख सकते हैं कि अभी रिलीविंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है. सो द फीचर ऑफ रिलीविंग इज ऑल्सो वर्किंग फाइन. चलाना एक बार. ये कैम के हिसाब से रिलीविंग होती है. ठीक है. इस मशीन में जो ऑटोमेटिकली जो चक की डिवाइडिंग वाला सिस्टम है वो दिखा दो. इसमें चक की डिवाइडिंग भी है. अभी ये जैसे ही ये रेड पॉइंट पे आएगी ये अभी लॉक हो गया. करके दिखाओ. ये लॉक हो गया. ये अभी रोटेट नहीं करेगा एंड इसको बाहर निकालेंगे तो अगले पॉइंट तक चलेगा. जैसे ही फिर से ये रेड पॉइंट आया तो ये फिर से लॉक हो गया. एक बार फिर करो. करके दूसरी तरफ घुमाना. अभी ये बाहर निकाला और अब ये अभी लॉक नहीं होएगा. फिर से ये लॉकिंग वाले को ऑन करो. ठीक है. ये ब्लू पॉइंट आया. लॉक हो गया. बाहर निकालो. चलाओ एंड ये अगले रेड पॉइंट तक ही चलेगा सिर्फ. अभी इस तरफ चलाना. चक को उस तरफ चलाना. ठीक है. फिर से उस तरफ दूसरी तरफ. ठीक है. अभी सिर्फ ये रेड एंड ब्लू पॉइंट के बीच में चलेगा. चलाओ एक बार और एंड उसके बाद अपने आप लॉक हो जाएगा. तो अगर कोई एक पर्टिकुलर लिप हमें ग्राइंड करना हो एंड उतने एंगल्स पे ही चक को रोटेट करना हो तो वो भी इस मशीन में पॉसिबिलिटी है. व्हील का आगे पीछे वाला ट्रैवल दिखाओ. पीछे ले जाओ. फिर से आगे. इसमें यहाँ पे ग्रेजुएशंस भी दी हुई है तो वेरी इजीली हम बहुत प्रिसाइजली सेट कर सकते हैं व्हील की पोजीशन. ठीक है. एंड इसको लॉक भी कर सकते हैं. जो ये व्हील आगे पीछे चलता है ये दिखाओ. व्हील आगे पीछे चलाने के लिए यहाँ ऊपर हैंडल दिया हुआ है. अभी ये पूरा आगे जा रहा है. पीछे ले जाओ. अभी व्हील पूरा पीछे जा रहा है. ठीक है. ड्रिल के या एंड मिल के एंगल के हिसाब से जो ये पूरे हेड को रोटेट कर सकते हैं. एक बार ये दिखा दो. ठीक है. इसमें यहाँ पे डिग्री दी हुई है एज पर दी एंगल. ठीक है. इस तरफ लाओ. बीच बीच में ये बटिंग वाले पॉइंट भी दे रखे हैं जिसमें पिन घुस जाएगा. जो ज़्यादा यूज होते हैं वाले ड्रिल्स
ठीक है, और दिखाओ, और रोटेट करो, ठीक है, और रोटेट करो, पूरा इधर ले आओ, ठीक है, फिर से वापस ले जाओ। यहाँ ये पिन है, पिन को बाहर निकालेंगे एंड स्प्रिंग लोडेड पिन है, अपने आप नेक्स्ट होल में लॉक हो जाएगा। एंड यहाँ पे डिग्री दी हुई है, एज पर दी एंगल इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, सीधा कर दो फिर से, ठीक है। सो इट इज अ मेड इन इटली ड्रिल एंड एंड मिल ग्राइंडर, complete with its wheel dresser, operating manual and all these spare cams. The machine is in overall excellent working condition and all the features are working perfectly fine.